गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद कैडेट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि खुली लाइन और निकट लाइन, लेकिन ये था आपका उस समय इंडिविजुअल कमांड। इंडिविजुअल वर्ड ऑफ कमांड देते हैं तो आप ही को ही खुली लाइन चलनी होती है और आप ही को ही निकट लाइन चलनी होती है। लेकिन अगर आप 3 फाइल में खड़े हो, 3 फाइल में जब आपको परेड करवाते हैं तो उस समय आपकी जो थर्ड लाइन है उसको उस समय कैसे चलना है। क्यों? वर्ड ऑफ कमांड तो सभी के लिए मिलती है, परेड, खुली लाइन, चल। ओके, तो खुली लाइन में जो आगे वाली जो रो है, जो फ्रंट रो है, वो एक कदम आगे लेके आगे बढ़ती है। ठीक है, ओके। मिडल रो स्टैचू रहती है और थर्ड रो वो एक स्टेप, जैसे निकट लाइन आने की प्रोसेस करते हैं तो वो क्या करेगी, पीछे जाएगी और थंब खाली 1-2 करेगी। ओके, तो आप इसको देखें कि किस तरह से हम जब 3 फाइल में फॉल इन होते हैं और हमें वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है कि खुली लाइन चल, तो जैसे फ्रंट लाइन आगे चलती है वैसे थर्ड रो पीछे चलेगी। जैसे आपको बोलते हैं निकट लाइन चल की कार्रवाई, आगे वाली रो खुली लाइन चलती है तो वो आगे पैर रखती है, लेकिन जब आपको वर्ड ऑफ कमांड निकट लाइन की वर्ड ऑफ कमांड मिलती है तो जो निकट लाइन का जो स्टेप चलते हैं ना वो थर्ड रो करेगी। ओके, अब आप देखो किस तरह से आपको मैं करके दिखाती हूँ, किस तरह से आपको परफॉर्म करना है कि अगर आपके पूरे ग्रुप को खुली लाइन चल, निकट लाइन चल करवानी है तो आपकी फर्स्ट रो कैसे स्टेप लेगी और थर्ड रो कैसे स्टेप लेगी। ओके ओके कैडेट्स, लाइक आपको अभी वर्ड ऑफ कमांड मिलती है स्कोट या आपका जो पूरा ग्रुप है परेड, तो किस तरह से आपको बोलना है। ओके, खुली लाइन के लिए तो अब जैसे मैं फ्रंट में हूँ, अब आप मुझे फ्रंट लाइन की बजाय थर्ड रो में समझना, तो वर्ड ऑफ कमांड मिलती है परेड, खुली लाइन चल, तो जो थर्ड रो है लास्ट वाली वो क्या करेगी, पैर उठा के पीछे जाएगी। ओके, 1 ठहरो 1 2, लेकिन जो फ्रंट वाली लाइन है वो 1 ठहरो 1 2 ये स्टेप फॉरवर्ड करेगी। आए समझ में? फिर से एक बार देख लो, इसमें गलती नहीं करनी है बार बार। ओके, तो आपको वर्ड ऑफ कमांड मिलती है तो हम 3 फाइल में होते हैं, एक यहाँ, एक मिडल में और हमारी साइड में, यानी हम 3 फाइल में खड़े होते हैं, 1 2 3। ओके, इस तरह से हम 3 फाइल में होते हैं। तो अब जो मिडल रो है वो मूवमेंट नहीं करती है, फ्रंट रो और लास्ट रो वो मूवमेंट करती है। ओके, अब हम इस तरह से खड़े, तो ये मान लो कि मैं फर्स्ट रो में हूँ तो मेरे लिए खुली लाइन, ओके, स्कोट, खुली लाइन चल, 1 ठहरो 1 2। ओके, आराम से हट मतलब कि जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में क्या होता है, थोड़ा गलत हो जाता है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो वापस स्कोट, खुली लाइन चल, 1 ठहरो 1 2। ये था फ्रंट रो कल। फ्रंट वाली जो लाइन है वो ऐसे परफॉर्म करेगी। अब आप मान लो मैं लास्ट वाली फाइल में थर्ड रो में हूँ, 1 2 थर्ड रो। ओके, अब थर्ड वाली रो के लिए वही सेम वर्ड ऑफ कमांड स्कोट, खुली लाइन चल, तो लेकिन जैसे पीछे जाएगी, 1 ठहरो 1 2। क्यों? क्योंकि जो मिडल रो है उसमें और जो थर्ड वाली रो में गैप, जैसे मिडल और फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट वाली रो एक स्टेप फॉरवर्ड जाती है, लेकिन जो थर्ड वाली रो है वो एक स्टेप बैक आती है। तो इस तरह से ओके, वापस 1 मोर दिन, खुली लाइन चल, 1 ठहरो 1 2, ये हो गया। ओके, अब निकट लाइन में आपको थर्ड रो को आगे बढ़ना है और फ्रंट रो को बैक आना है। ओके, तो मैं फ्रंट रो की कार्रवाई कर देती हूँ पहले। ओके, स्कोट, निकट लाइन चल, 1 ठहरो 1 2। ठीक है, अब मुझे लास्ट वाली रो की करनी है, तब आपको फॉरवर्ड होना है। ओके, स्कोट, निकट लाइन चल, 1 ठहरो 1 2। तो ये है आपको, जब इन 3s में जब आप फॉल इन होते हो, इन 3s को जब आपको प्रैक्टिस करवानी होती है तब आप वर्ड ऑफ कमांड देते हो परेड, खुली लाइन चल, तो फ्रंट वाली आगे, लास्ट वाली बैक साइड में जाती है। जब निकट लाइन की प्रोसेस होता है तो फ्रंट रो बैक होती है
बैक जाती है और लास्ट वाली लाइन आगे फॉरवर्ड होती है। तो ये है हमारा खुली लाइन निकट लाइन का प्रोसेस इन द ग्रुप, ओके, इन द परेड, इन द स्क्वाड, इन द प्लाटून। तो ये सारी एक्टिविटी इस तरह से परफॉर्म की जाती है, ओके। तो आप लोग ऑल द गर्ल्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, तो आपको इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करनी है, ओके। जब आपका प्रैक्टिकल हो आपको बुलाया जाए, तब आपको इंडिविजुअल, आपको मैंने बता दिया किस तरह से वर्ड ऑफ कमांड देनी है। इंडिविजुअल के लिए आपको ही खुली लाइन करनी है, निकट लाइन करनी है, ओके। लेकिन जब आप ग्रुप में आपको 1 by 1 आपको बोला जाए कि बेटा कम फॉरवर्ड, गिव द कमांड फॉर द खुली लाइन, फॉर द निकट लाइन, सो उस समय आपका जो ग्रुप है, आपकी जो परेड है, आपका जो प्लाटून है, आपका स्क्वाड्स है, उसको आपको खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। तो अब उस ग्रुप में आप भी शामिल होते हो, आप भी वर्ड ऑफ कमांड देते हो, तो इसलिए आपको ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों कार्रवाई आनी चाहिए। क्लियर है? मैं आपको एक बार फिर से वर्बली बोल के बता देती हूँ कि विसर्जन और लाइन तोड़। लाइन तोड़ में जब आपको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट देना हो, ओके, और दोबारा आपको फॉल इन करना हो, तब लाइन तोड़ की कार्रवाई की जाती है। लाइन तोड़ की कार्रवाई मतलब थोड़ा सा आपको आराम देना और आपको वापस फॉल इन करना की कार्रवाई में लाइन तोड़ किया जाता है। लेकिन लाइन तोड़ में सलूट नहीं होता है। क्लियर? तो ये था हमारा लाइन तोड़। अब है विसर्जन। विसर्जन में जब आपको दोबारा से फॉल इन नहीं करना, ओके, उस समय विसर्जन की कार्रवाई की जाती है। जब ऑफिसर्स परेड पर हाजिर हो, विसर्जन की कार्रवाई तभी की जाती है, ओके। जब ऑफिसर्स हमारे परेड पे होते हैं तभी विसर्जन की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उनको एंड रिपोर्ट देते हैं, ओके। फिर है, अब कैसे? जब सावधान की पोजीशन में आपको वर्ड ऑफ कमांड मिलती है, स्क्वाड, प्लाटून, विसर्जन। सावधान की पोजीशन में आपको ये वर्ड ऑफ कमांड मिलती है, प्लाटून, ओके। जो ग्रुप है उसको प्लाटून भी बोलते हैं, उसको स्क्वाड भी बोलते हैं, परेड भी बोलते हैं। तो इस तरह से वर्ड ऑफ कमांड मिलती है जब आप सावधान में खड़े होते हैं, ओके। तो स्क्वाड, विसर्जन। तब जब विसर्जन की कार्रवाई होती है तो आप लोग क्या करते हो? राइट टर्न होते हो और सैल्यूट करते हो, 3 स्टेप फॉरवर्ड चलते हो, फिर आप वापस, वो कार्रवाई वहाँ ख़त्म हो जाती है। यानी आपको वर्ड ऑफ कमांड मिला स्क्वाड, विसर्जन, आप राइट टर्न हो गए, फिर आपने सैल्यूट किया, ओके। सैल्यूट करने के बाद में आप 3 स्टेप चले, फिर आप थम हो गए, ओके। वहाँ उसके बाद, क्योंकि परेड उस समय अफसर्स वहाँ से जाते नहीं है, मतलब कि एक पूरा प्रोग्राम वहाँ जो भी चल रहा होता है, तो इसलिए प्लाटून पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए आपको वापस से वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है कि स्क्वाड आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़। तब आप बाएं मुड़ते हो और सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाते हो। तो ये है विसर्जन की कार्रवाई, ओके। भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, गलती नहीं करना, बार बार पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।